राधे। जय श्री राधे। रा- जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। एक सेकंड। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। अध्याय 8। पहले 15 अध्याय का 5वां श्लोक कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 15वें अध्याय का 5वां श्लोक। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वह उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे श्याम। श्री राधे श्याम। अध्याय 8 श्लोक संख्या नंबर 3। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है, वो कर्म के नाम से कहा गया। यहाँ भगवान जी कह रहे हैं, अविनाशी और दिव्य जीव को ब्रह्म कहा जाता है और उसका जो नित्य स्वभाव है वो या आत्म या अध्यात्म के नाम से जाना जाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित जितने भी गतिविधि कर्म, उनको हम सकाम कर्म कहते हैं। जो भी काम किए जाते हैं, जो भी कर्म किए जाते हैं भौतिक शरीर के संबंधित, उनको हम सकाम कर्म या गतिविधि कर्म कहते हैं। जो ब्रह्म है वो अविनाशी है और नित्य है, उसका विधान कभी भी नहीं बदलता। ब्रह्म से भी परे भगवान जी होते हैं, जिसको हम पर ब्रह्म के नाम से जानते हैं। ब्रह्म का अर्थ है जीव और पर ब्रह्म का अर्थ है भगवान जी। जीव का जो स्वरूप है वो भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका जो स्वभाव है वो पदार्थ पर प्रभुत्व जताने का होता है, क्योंकि उसमें अहंकार होता है। वो हर चीज में अपना स्वामी बनने की उसकी नेचुरल टेंडेंसी होती है। पर जो आध्यात्मिक चेतना होती है और जब भगवान जी की तरफ उसके रास्ते चल पड़ते हैं, तो उसकी जो स्थिति होती है वो परमेश्वर की सेवा करने की हो जाती है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। एक सेकंड होल्ड करें। श्री हरिवंश। वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा और ब्रह्म कहा जाता है, किंतु उसे कभी भी पर ब्रह्म नहीं कहा जाता। वो भगवान जी का एक हिस्सा माना जाता है और भगवान जी है जो पर ब्रह्म। ठीक है। अब यहाँ पर भगवान जी कह रहे हैं कि ब्रह्म वो है जिसका कभी नाश नहीं होता, जो सबसे बड़ा और सबका आधार है। वो असीम है, उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, वो अनंत है। जैसे आत्मा है वो अनंत है, यही ब्रह्म तत्व जब हमारे शरीर के भीतर चेतना के रूप में सब कुछ महसूस करता है, तो उस ज्ञान को हम अध्यात्म के नाम से जानते हैं या आत्मा के नाम से जानते हैं। ब्रह्म परम अक्षर है, वो अक्षय है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। आत्मा का कभी नाश नहीं हो सकता। अपनी आत्मा के स्वरूप को अध्यात्म को जानना कहते हैं। अब अधिभूत की बात करते हैं। इस संसार को बनाने की क्रिया को कर्म कहते हैं। यहाँ पर जो कर्म की बात कर रहे हैं वो एक साधारण क्रिया नहीं है। हमारे अंदर अलग अलग प्रकार की भावनाएं उठती रहती हैं और स्वभाव से बहुत सारी इच्छाएं जागती रहती हैं। उनको त्यागने को हम कर्म के नाम से जानते हैं। अधिभूत उस सृष्टि को कहते हैं जो लगातार नाश होती रहती है। सृष्टि तो लगातार बनती रहती है और नाश होती रहती है, वो कर्म है। उसके साइड बाय साइड सृष्टि बिगड़ती भी रहती है, उसको हम अधिभूत कहते हैं। इसका मतलब जो कर्म है और अधिभूत जो है वो बड़ा क्लोजली इंटरट्वाइंड। कर्म हो रहा है, सृष्टि बन रही है। कर्म हो रहा है, सृष्टि बनती जा रही है, भगवान जी बना रहे हैं। और साइड बाय साइड सृष्टि घटती भी जा रही है। डे बाय डे करोड़ों लोग पैदा हो रहे हैं, करोड़ों लोग मर रहे हैं,
करोड़ों चीजें बन रही हैं, करोड़ों चीजें डिस्ट्रॉय भी हो रही हैं। इसीलिए साइड बाय साइड अधिभूत की प्रक्रिया भी चलती जा रही है। ब्रह्म तत्व का कभी भी नाश नहीं होता और आकाश, भूमि, वायु, आग, पानी कभी बन जाते हैं और कभी बिगड़ जाते हैं। इसीलिए ये अधिभूत का हिस्सा है। जैसे हमने बात करी थी, कोई आभूषण हो, उसको हम अलग अलग शेप दे सकते हैं, उसको हम अधिभूत के नाम से जान सकते हैं। पर जो स्वर्ण है वो परमानेंट है, एक ही जगह बना रहता है, उसी से अलग अलग आभूषण बने, उसको हम पर ब्रह्म के नाम से जानते हैं। भगवान जी कहते हैं अविनाशी और दिव्य जीव को हम ब्रह्म कहते हैं। उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जो जीव के भौतिक शरीर से संबंधित जितने भी कार्य किए जाते हैं उनको गतिविधि कर्म या सकाम कर्म से कहा जाता है। अब यहाँ पर अगर भगवान जी पुरुष के नाम से कह रहे हैं कि आध्यात्मिक भाषा में पुरुष उस शरीर के तत्व का नाम है जिसमें चेतन व्यापक है। अब पुरुष यहाँ पर उन्होंने ये नहीं बोला कि ये आदमी या कोई स्त्री है। यहाँ नारी पुरुष वाली बात नहीं है। हर जगह जो व्यापक है उसको पुरुष के नाम से जाना जाता है। जो चेतन तत्व सारी सृष्टि में व्यापक है उसको भगवान जी बोलते हैं कि वो अधिदेव। अगला श्लोक पढ़ती हूँ। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्य में पुरुष आदि देव और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ। परा प्रकृति जीव को कहते हैं, ये हमने पीछे कुछ चैप्टर्स पहले पढ़ा था। अपरा प्रकृति जड़ प्रकृति को कहा जाता है। परा प्रकृति जीव आध्यात्मिक जगत में बोला जाता है जीव को, क्योंकि उसके अंदर आत्मा है, भगवान जी की चेतन शक्ति है। अपरा वो है जो जड़ शक्ति है, जड़ प्रकृति है, जिसको हमारी सेंसेस अनुभव करती हैं और आसपास देखती हैं। एक बार फिर से, परा प्रकृति को हम जीव के नाम से जानते हैं, जो कि आध्यात्मिक जगत में हमें मालूम है कि परमात्मा का अंश है। अपरा प्रकृति है जो जड़ प्रकृति है, जो हमारे आसपास दुनिया है, जिस पर हमारी नजर पड़ती है, जिसको हमारी सेंसेस अनुभव करती हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। अधिभूत, अधियज्ञ और अधिदैव के बारे में भगवान जी यहाँ पर हमें बता रहे हैं। जो सारे पदार्थ खत्म हो जाते हैं उसको हम अधिभूत कहते हैं। जैसे दुनिया, जो अक्षर है, जैसे भगवान जी और विराट पुरुष और ये, उन सबको हम अधिदैव के नाम से जानते हैं। जैसे ये भौतिक प्रकृति है, मैं फिर से बताती हूँ। हे, जैसे भगवान जी बोलते हैं अर्जुन को किस नाम से बुलाते हैं, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन। निरंतर परिवर्तनशील ये भौतिक प्रकृति अधिभूत या भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भौतिक प्रकृति कौन सी प्रकृति? अपरा प्रकृति। अधिभूत या भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान जी का विराट रूप जिसमें सूर्य और चंद्रमा जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, उसको हम अधिदैव जानते हैं। और प्रत्येक देहधारी के हृदय में जो परमात्मा बैठे आत्मा के रूप में, साक्षी के रूप में जो स्थित हैं, उस परमेश्वर को हम अधियज्ञ के नाम से जानते हैं या यज्ञ का स्वामी। एक बार फिर से बताते हैं। जो निरंतर परिवर्तनशील हो रहा है उसको हम भौतिक प्रकृति कहते हैं और उसको अधिभूत भी जानते हैं। ठीक है। फिर भगवान जी का विराट स्वरूप जिसमें सूर्य चंद्रमा जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, उसको हम अधिदैव कहते हैं। फिर प्रत्येक देवधारी के जीव के देह के हृदय में, प्रत्येक देहधारी जीव के हृदय में जो परमात्मा रूप में चेतन शक्ति स्थित है, जिसको हम आत्मा के नाम से जानते हैं या परमेश्वर के ही नाम से जानते हैं, उसको हम अधियज्ञ या यज्ञ का स्वामी कहते हैं। जो भौतिक प्रकृति है वो हर समय परिवर्तित होती जा रही है। भौतिक शरीर 6 अवस्थाओं से निकलते हैं। पहले उत्पन्न होते हैं, फिर बढ़ते रहते हैं, फिर कुछ काल तक वो रहते हैं, फिर कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, फिर वो क्षीण होने लगते हैं और अंत में वो विलुप्त हो जाते हैं।
ये प्रक्रिया है हमारी लाइफ की। ये भौतिक प्रकृति जो इस कार्यक्रम से चलती है उसको हम अधिभूत कहते हैं। निश्चय समय पर ये उत्पन्न हो जाती है, फिर निश्चित समय पर ये विनिष्ट कर दी जाती है। परमेश्वर के विराट रूप परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा जिसमें सारे देवता और उनके लोग सम्मिलित हैं, उनको हम अधिदैव कहते हैं। परमेश्वर के विराट रूप की धारणा जिसमें सारे देवता और उनके लोग सम्मिलित हैं, उनको अधिदैव के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक शरीर में आत्मा के रूप में परमात्मा बैठे हैं, जो भगवान जी कृष्ण का एक अंश स्वरूप है। इसको ये जो आत्मा या परमात्मा जो हमारे शरीर के भीतर अलग अलग प्राणी के जीव के भीतर जो बैठे होते हैं, उनको हम अधियज्ञ के नाम से जाते हैं। ये हमारे हृदय में स्थित होते हैं, जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। हमारी जो अंदर से कॉन्शियस आवाज लगाती है कि आप गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो, वो अधियज्ञ। वो हमारी सारी गतिविधियों पर नजर रख के बैठे हैं। उनको मालूम है हम क्या कर रहे हैं, हमारा माइंड क्या सोच रहा है। ये सारा कुछ अधियज्ञ का काम है, वो हमारे हृदय में स्थित है। भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा इन सबसे भिन्न नहीं, पर परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास रहते हैं। आत्मा के कार्यकल्पों के साक्षी जरूर हैं, और आत्मा की विभिन्न जितनी भी चेतनाएं आती हैं, उनका बिगिनिंग भी परमात्मा है। परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देते हैं। जो आपने करना है वो कर लो। जैसे एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक को आप अर्जुन समझ लो, एक को श्री कृष्ण समझ लो। जो अर्जुन है उसकी नजर हर तरफ, जैसे कि हम हर तरफ हम देख रहे हैं, और हमारे माइंड्स और थॉट्स अलग अलग एक्शंस कर रहे हैं, पर साथ में बैठे हैं परमात्मा, जिसको हम अधियज्ञ कहते हैं, जिसकी नजर हम पर। वो हमारे एक्शंस में इंटरफेयर नहीं कर रहे, वो हमको सब कुछ करने दे रहे हैं हमारी मर्जी से, पर उनकी नजर हमारे ऊपर है। वो हमारे को देख रहे हैं, हमारी निगरानी करते हैं, हमारे कार्यों पर उनकी निगरानी है, पर हमें कार्य करने की छूट है। इंटरफेयर नहीं करते, बस वो हमारे कर्म चक्कर की कहानी लिखते रहते हैं। परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य उस भक्त को स्पष्ट हो जाते हैं, जो परमात्मा की दिव्य सेवा में हर समय लगा रहता है। हम नॉर्मली विराट रूप के बारे में उन लोगों को बताया जाता है जो नए नए दीक्षित होते हैं, जो नव दीक्षित होते हैं। वो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक किसी भी तरीके से पहुंच नहीं पाते, इसीलिए उन्हें ये बताया जाता है कि विराट रूप का आप चिंतन करो, भगवान जी के चरणों की तरफ अपनी नजर रखो, उनके चरण चिन्ह देखो, उनके नेत्र देखो। वो सूर्य हैं और जो चंद्र हैं, और उनका जो सिर है वो उच्चलोक है। इसीलिए वो बोलते हैं कि आप अपनी नजर विराट रूप पर रखते। इतना ऊंचा देखकर भगवान जी को नजर हमारी खुद ब खुद नीवी हो जाती है। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। फिर से एक बारी, सभी में एक ही चीज है, परमाणु रूप में पर ब्रह्म बसे हैं, या ब्रह्म बसे हैं। हर एक चीज में एक ही चीज है। प्रकृति बदलती रहती है, उसको हम अधिभूत कहते हैं। देवता इत्यादि विराट रूप में जो भी बसते हैं, उनको अधिदेव कहते हैं। जो इस देह में बसी आत्मा है, उसको अधियज्ञ के नाम से जाना जाता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। परा प्रकृति में प्रोग्रेस करते हुए ज्ञान से जब हम विज्ञान की ओर पहुंचते हैं, अपरा में जब हम अज्ञान से ज्ञान की ओर, राम राम फिर से बताती हूँ। परा प्रकृति में जब हम प्रोग्रेस करते हैं, तो ज्ञान से विज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, पर जब हम अपरा प्रकृति में प्रोग्रेस करते हैं, तो हम अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमको परा प्रकृति में एग्जिस्ट करना है, ताकि हम परमात्मा के विज्ञान को समझ सकें। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। मुझसे अगर कोई भूल त्रुटि होगी आज, तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आज थोड़ा इधर उधर मेरा नजर और ध्यान रहा।